रेवती बलिया मुख्य मार्ग को जाम कर रवैया देखने को मिलता हुआ नजर आया। मेरठ के बाद बलिया में भी दलित युवक की एक तरीके से जान चली गई। मेरठ में आप सभी को देखा आपने किस प्रकार से प्रदर्शन बहुजन समाज के लोगों के प्रदर्शनकारियों पर कैसे थप्पड़ बरसाए गए, और अब बलिया से तस्वीर सामने निकल कर आ रही है जहाँ पर एक दलित युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर है वो दिया गया। उसे थाने ले जाकर बेरहमी से उसे पीटा गया, उसके बाद उसकी जान चली गई। पुलिस वालों ने उस दलित युवक को सड़क के ऊपर फेंक दिया। उस घटनाक्रम को सामने निकल कर आई है, ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। बलिया प्रशासन का शर्मसार करने वाला ये चेहरा देखने को मिला है। इस मामले के अंदर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, 2 पुलिस वाले भी शामिल है। तो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। बलिया से किस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गाय घाट गाँव में दलित युवक यहाँ पर व्यक्ति कामजी गोंड की मौत के बाद यहाँ पर एक ये मामला काफी ज्यादा उठता हुआ नजर आया। बहुजन समाज के लोग और परिजन सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। उन्होंने मांग की कि वो पुलिस वाले कब गिरफ्तार होंगे, इस प्रकार की मांगे यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। आपको बताएं तो प्रशासन के द्वारा 3rd डिग्री टॉर्चर देने के बाद उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आई। इलाज के दौरान वाराणसी के BHU में उनकी मौत हो गई घटना में गांव में। उसके बाद घटना के बाद काफी ज्यादा बड़ा बवाल देखने को मिलता हुआ नजर आया। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। उसके बाद ग्रामीणों ने रेवती बलिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, प्रदर्शन किया। विवाद के बढ़ने के बीच यहाँ पर आजमगढ़ रेंज के DIG मौके पर पहुंचे और मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा दी है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपके साथ मौजूद है। 7 जुलाई को गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, यानी कि प्रधान और यहाँ पर जो दलित व्यक्ति थे उनके बीच विवाद हुआ। इस मामले को लेकर प्रधान ने जो दलित व्यक्ति है उनको थाने ले जाया गया और इसके बाद प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर इस प्रकार की बर्बरता की गई, उन्हें बेरहमी से पीटा गया और उस मामले के अंदर वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल होते हुए नजर आए। जब प्रशासन के लोगों को, पुलिस वालों को लगा कि कहीं ना कहीं अब ये सही नहीं है, तो उसके बाद उसे सड़क के किनारे ऐसे ही बेहोशी की हालत के अंदर छोड़ दिया। गांव के लोगों ने बताया कि परिजनों को बताया कि आपके पिता आप यहाँ पर एक तरीके से इस हालत के अंदर सड़क के ऊपर गिरे हुए मिले हैं। तो वहां पर उसके बाद यहाँ पर परिजन के लोग पहुंचते हुए नजर आए, उनका बेटा पहुंचा, उनका भाई यहाँ पर एक तरीके से पहुंचते हुए नजर आए और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के दौरान यहाँ पर उनकी जान है वो चली गई, वो अस्पताल के दौरान उनकी सांस है वो निकल गई। और उसके बाद बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आए, महिलाएं सड़कों पर उतरती हुई नजर आई। ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि उन पुलिस वालों को गिरफ्तार करे प्रशासन। आपको बताएं तो उस मामले के अंदर प्रधान सहित 2 पुलिस वाले सहित 6 लोगों के खिलाफ है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। मेरठ के बाद यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम सामने निकल कर आया है। अभी लगातार इस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है कि पुलिस प्रशासन ही यहाँ पर दलितों के ऊपर अत्याचार है वो करती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही के अंदर एक मामला सामने निकल कर आया जहाँ पर बीजेपी की नेता, महिला नेता थाने के अंदर एक दलित युवक के ऊपर थप्पड़ पे थप्पड़ बरसाती हुई नजर आई और पुलिस वाले आराम से बैठ के यहाँ पर फोन पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। और मेरठ में आप सभी ने देखा SSP अविनाश पांडे का कैसा रवैया देखने को मिला। दलित प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठियां बरसाई, थप्पड़ बरसाए गए और अब यहाँ पर बलिया में देखिए आप, एक दलित व्यक्ति की जान तक चली गई। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बेटियां न्याय मांग रही है। ये तस्वीरें आप हमारे साथ उदिखते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस से बहस करती हुई नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें बलिया से आप हमारे साथ उदिखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज की बेटियां सड़कों पर उतरती हुई नजर आई न्याय के लिए। किनारे हो जाइए। इमरजेंसी है, समस्या का समाधान नहीं होगा। बहुत इमरजेंसी है। बताओ भाई तुम्हें कहाँ जाना है? अरे हमको जब्बारिया जाना है, बहुत इमरजेंसी है। जाने दो। अरे बहुत हम क्या करें?
तो देख रहे हैं यहाँ पर बेटियां बात करें कि आप लोग कर क्या रहे हैं, आखिरकार आप ही के लोग हमारे लोगों को किस प्रकार से मारती हुई नजर आ रही है, 3rd डिग्री टॉर्चर देती है और उसके बाद उन्हें सड़क के ऊपर फेंक कर चली जाती है। तो आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, आप हम पे जोर चला रहे हैं। ये देखिए बहुजन समाज की बेटियां सड़कों पर उतरती हुई नजर आई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दलित व्यक्ति के हत्या मामले को लेकर ये घटनाक्रम सामने निकल कर आया है। इस मामले में करीब आपको बताएं तो 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। इस मामले के लेकर अब यहाँ पर पूरे बलिया में काफी ज्यादा माहौल है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 3rd डिग्री टॉर्चर देने को लेकर पूरा घटनाक्रम है वो सामने निकल कर आया। उसके बाद यहाँ पर इलाज के दौरान उस व्यक्ति की जान चली गई। इतनी बुरी तरीके से बेरहमी से यहाँ पर पीटा गया पुलिस वालों के द्वारा हिरासत के अंदर। उसी मामले को लेकर यहाँ पर अब बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर प्रशासन ही भक्षक बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आप देखेंगे कहीं पे थप्पड़ एसएसपी के द्वारा बरसाए जाते हैं तो कहीं पे बीजेपी की महिला जो एक तरीके से नेता है उनके द्वारा थाने में थप्पड़ पे थप्पड़ दलित व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ बलिया से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी। आपको बताए तो आपसी रंजिश के चलते गांव के ही प्रधान ने उन्हें यहाँ पर थाने बुलाया था, थाने के अंदर उन्हें भिजवाया गया था और उसी के बाद यहाँ पर ग्राम प्रधान के कहने पर प्रशासन के लोगों के द्वारा उस दलित व्यक्ति को बेरहमी से थाने के अंदर पीटा गया और उसे 3rd डिग्री दिया गया। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से उसकी गंभीर हालत होती हुई नजर आई और फिर आप देखेंगे प्रशासन के द्वारा उसे सड़क के ऊपर फेंक कर दिया गया। और इस मामले के अंदर अभी तक केवल जो पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड किया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है इस मामले के अंदर। तो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी को लेकर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों ने बेटियों ने यहाँ पर डीआईजी से सवाल किया है कि आखिरकार आरोपी कब गिरफ्तार होंगे। सर अगर वो आरोपी नहीं थे, अगर वो सही तरीके से मौजूद थे तो उन्होंने हमारे उस पिता को, हमारे चाचा को सड़क के ऊपर क्यों फेंक के चले गए, सड़क के ऊपर क्यों फेंका उन्होंने। अगर वो घर पे भी ला सकते थे, हमारे घर पे छोड़कर जाते अगर उन्हें किसी प्रकार से डर था तो, लेकिन उनको डर था, उनको पता हो गया था कि हमने 3rd डिग्री टॉर्चर ज्यादा दे दिया है। अब यहाँ पर एक तरीके से उनकी हालत गंभीर हो गई है। इसी वजह से वो जानबूझकर डर के मारे हमारे पिता को, हमारे चाचा को सड़क के ऊपर यहाँ पर फेंक कर है वो चले गए। अब इस घटनाक्रम को लेकर महिलाएं भी सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। रेवती रोड को जाम कर दिया है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ में देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सामने निकल कर आया है। उत्तर प्रदेश में बलिया पुलिस का ये रवैया देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए महिलाएं भी, बहुजन समाज की महिलाएं सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है न्याय के लिए। तो ये देख रहे हैं आप हमारे साथ किस प्रकार से पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। महिलाएं और बहुजन समाज के लोग, ग्रामीण लोग वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन के रवैया को देखकर देखिए यहाँ पर लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर एक तरीके से महिलाएं, ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर इस प्रकार का रवैया है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज की महिलाएं न्याय को लेकर सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। इन्होंने मांग की है कि जब तक पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक इसी प्रकार से हम सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर प्रशासन का रवैया दलितों के प्रति किस प्रकार से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये रवैया आप देखेंगे ये बलिया पुलिस का है, ये किसी गुंडे का नहीं है, किसी एक तरीके से माफिया का नहीं है। ये बलिया पुलिस का रवैया है कि 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, इसी वजह से यहाँ पर दलित व्यक्ति की एक तरीके से मौत हो गई, उनकी जान चली गई और आज वो परिवार है वो एक तरीके से अनाथ हो गया है। उनके बेटे की शिकायत तहरीर के बाद ही प्रशासन के द्वारा है वो मुकदमा दर्ज किया गया। प्रशासन को लगा कि अब ये मामला तूल पकड़ेगा, उसके बाद ही प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। ये देखिए डीआईजी, ये तस्वीरें देख रहे हैं, डीआईजी यहाँ पर मौजूद है घटनास्थल पर
और डीआईजी से यहाँ पर सवाल कर रही है बहुजन समाज की बेटी कि मेरे चाचा की गिरफ्तारी कब होगी। सर, डीआईजी साहब के पास कोई जवाब नहीं है। ये आप हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं, सुनवा देते हैं एक बार क्या कुछ बातचीत होते हुए नजर आ रही है बेटी और डीआईजी के बीच। सुनिए हमारे साथ। पुलिस वाले की गिरफ्तारी कब करेगी? जो पुलिस हमारे अंकल को लेकर हत्या जैसा मुकदमा दर्ज है सर, अभी तक किसी गिरफ्तारी अभी तक हत्या जैसा मुकदमा दर्ज है। सवाल रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है उन लोगों की गिरफ्तारी कब करेगी? हाँ? अभी नहीं हुआ है, अभी केस नहीं हुआ है। पुलिस वाले की गिरफ्तारी कब करेगी? जो पुलिस हमारे तो देख रहे हैं यहाँ पर बेटी 3 बार सवाल करती है कि सर मेरे चाचू की यहाँ पर मौत हुई है, अपराधियों को गिरफ्तार कब करेंगे? सर पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, आखिरकार आप उन्हें गिरफ्तार कब करेंगे? तो पसीना पूछते हुए नजर आ रहे हैं डीआईजी साहब, उनके पास कोई भी जवाब नहीं यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आया है। साफ तरीके से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये बलिया पुलिस है। आप देखेंगे कैसा रवैया देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले के अंदर डीआईजी साहब धीरे से कहते हुए नजर आए हैं कि करेंगे। हालांकि उन्होंने भी पूरा विश्वास नहीं दिया बेटी को कि यहाँ पर साफ तरीके से कि हाँ हम तो यहाँ पर आपके चाचा के जो हत्यारे हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं जो यहाँ पर दोषी है, जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनको गिरफ्तार करेंगे, सस्पेंड करके उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अभी तक इस मामले के अंदर उनके द्वारा इस प्रकार का जवाब है वो सामने नहीं निकल कर आया है। ये आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों का इस मामले के अंदर दावा है कि पर्स थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर देने की वजह से उनके पिता की जान गई है, उनके व्यक्ति की जान गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, किस प्रकार का रवैया यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आप देखेंगे क्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस दलितों के लिए इस प्रकार की हो गई है। कभी मेरठ के अंदर प्रदर्शनकारियों के ऊपर थप्पड़ पे थप्पड़ बरसाए जाते हैं और इसके अलावा वेन के अंदर उनके भूनों को बेरहमी से पीटा जाता है। हिरासत के अंदर लोग मौजूद है। अब यहाँ पर हिरासत में जो लोग मौजूद है उनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर इतना ज्यादा दिया जाता है कि उस दलित व्यक्ति की जान चली गई है। इस मामले के अंदर देखिए यहाँ पर बहुजन बेटी की क्या कुछ यहाँ पर बयान सामने निकल कर आए, वो क्या कुछ करें। इनके चाचा की यहाँ पर एक तरीके से मौत हुई है। इन्हीं ये जो सवाल यहाँ पर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, सुनिए बारे। हम लोग गए थे नहीं लाने के लिए, अब वो कुछ भी नहीं की और मेरे अंकल को मार पीट के उधर मटली में फेंके हुए थे। तो कोई छोटा बच्चा वो आकर बताया कि आपके घर के गर्जियन वहाँ पर गिरे पड़े हैं, तो आंटी उनकी सब जाकर उठा कर लाई। आपके अंकल पढ़े थे, बीमार थे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये बेटा ये बताओ कि मनीष यादव का नाम आ रहा है। मनीष यादव को तो हम लोग जानते हैं। पुलिस कह रही है कि मनीष यादव को थाने से हम लोग दिए हैं। क्या पुलिस को तो फैमिली से परमिशन लेना चाहिए ना कि मनीष यादव कौन है। हम लोग क्या जानते हैं कि मनीष यादव कौन है। पुलिस से उसको ढूंढे कि वो कहाँ पर रहने वाला है। एक मिनट, सीओ साहब का ये कहना है कि सुपुर्द किया गया उनको सीसीटीवी के सामने, वो आदमी लेके आया है मनीष यादव नाम। तो मनीष यादव को वो पकड़े, कहाँ भागा है, क्या कर रहा है, हम लोग क्या जानते हैं। तुम्हारे घर में कोई मनीष यादव है रिश्तेदारी में? किसी मनीष यादव को तुम पहले से जानती थी? नहीं, किसी को मैं नहीं आया। अच्छा, छोड़ने के समय फोन से आया था घर पे फोन तुम्हारे की कि हम मनीष यादव को दे रहे हैं? वो बोल नहीं रहे। छोटे बच्चे आकर बताएंगे आपके घर का एक व्यक्ति वहाँ पर गिरा पड़ा, तो आंटी और 3 आंटी जाई उसको उठा कर लाई घर पे। तो हालत बहुत गंभीर थी। कितना चोट लगा था उनको? बहुत चोट लगा था, बहुत, वो चल भी नहीं सकते थे। तुम्हारा क्या आरोप है पुलिस पे? क्या हम लोग को इंसाफ चाहिए। हाँ। पुलिस का क्या आरोप बता है? मतलब कि पुलिस क्या कर रहे हैं कि पुलिस? हाँ, पुलिस लगेगी तो मारेगा कौन? आप ही लोग बताइए। पुलिस लगेगी तो मारेगा कौन? तुम्हारा ये कहना है कि पुलिस? हाँ। लेकिन पुलिस का ये फिर उसने कहा कि मनीष यादव को हम जानते हैं, वो जानते तो हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर व्यक्ति की भतीजी है, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे पास कोई भी कॉल नहीं आया। जब उन्हें थाने ले जाया गया तब भी किसी भी प्रकार से हमारे पास कोई भी फोन नहीं आया परिजनों के पास की यहाँ पर हम आपके व्यक्ति को है वो थाने लेकर जा रहे हैं। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई बयान सामने निकल कर आया, बल्कि कोई मनीष यादव नाम का कोई व्यक्ति था, वही लेके गया। मनीष
रमेश यादव कौन है, उनको गिरफ्तार करे प्रशासन, इस प्रकार की बातें वो कहती हुई नजर आ रही है। तो आप देखेंगे मौके पर एसएसपी, यहाँ पर एसपी, डीएम सभी लोग हैं वो मौजूद रहे। इस घटनाक्रम को लेकर बलिया में ये काफी ज्यादा बड़ा मामला होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर देने को लेकर दलित व्यक्ति की जान चली गई। इसी मामले को लेकर अब बहुजन समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं रेवती थाना क्षेत्र से, जहाँ पर भारी संख्या के अंदर पुलिस बल है वो तैनात है। और साथ ही यहाँ पर आप हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं। और ये देखिए दलित व्यक्ति के घर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहाँ पर डीआईजी मौजूद है और इसके अलावा बाकी प्रशासन के जो लोग हैं वो भी मौजूद है। ये तस्वीरें आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ वो देख रहे हैं। डीआईजी खुद यहाँ पर जो है दलित व्यक्ति के घर है वो पहुंचते हुए नजर आए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से कामजी गोंड के यहाँ पर घर है वो पहुंचे हैं। डीआईजी परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और वो आश्वासन दिला रहे हैं कि इस मामले के अंदर हम निष्पक्ष वो जांच करेंगे और आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा है वो दर्ज हुआ है, जिसमें 2 प्रशासन के लोग हैं। 2 प्रशासन के लोग हैं, उन्हें केवल सस्पेंड किया है, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इसमें परिजन ये मांग कर रहे हैं कि उन पुलिस वालों लोगों को गिरफ्तार करे प्रशासन, वहाँ पर उन्हें हत्या का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करके उनको गिरफ्तार करे, केवल निलंबित करने से काम नहीं चलेगा। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। इस प्रकार का मामला बलिया से सामने निकल कर आ रहा है। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गाय घाट गाँव में दलित व्यक्ति कामजी गोंड की मौत के बाद मामला काफी ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। कथित तौर पर की गई पिटाई के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान वाराणसी के बीएचयू में उनकी मौत हो गई। 3rd डिग्री टॉर्चर देने की वजह से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आई और उसके बाद आपको बताया तो उनकी जान चली गई। और ये यहाँ पर हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं मृतक व्यक्ति रामजी, यहाँ पर कामजी गोंड के भाई यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। ये उनके भाई यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर वो भी उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि बिना बताए यहाँ पर प्रशासन के लोग हैं वो मेरे भाई को है वो लेकर चले गए। इस प्रकार की बातें हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से कामजी गोंड, मृतक कामजी गोंड के भाई क्या कुछ कह रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर सुनिए हमारे साथ। मामला था क्यों है बस हमारे घर से भाई को उठा करके लेकर पुलिस बहुत मार दिया। कहाँ की पुलिस? रेवती थाने का। क्या नाम है आपके भाई का? कामजी। तो रेवती इलाज आप लोग नहीं कराए? ले गए थे, रेवती रेफर कर दिया बलिया को। इनको मारा गया है जी। क्या मामला था, क्यों रेवती पुलिस इनको पकड़ कर ले गई थी? लड़का झगड़ा किया है, इसको कुछ मालूम नहीं था। हाँ। फिर प्रधान जी बोले हैं कि उसके जीवन को पकड़ो। कौन प्रधान जी है? लालू। तो कब रेवती पुलिस इनको कब पकड़ कर ले गई थी? कल परसों 10 बजे। अच्छा, झगड़ा कब हुआ था? झगड़ा को हमें भी मालूम नहीं है। तो दिन परसों रात में झगड़ा है। परसों इनके आगे पुलिस पकड़ के ले गई जी। इनके आगे मरल से कहिया पुलिस? परसों 10 बजे पकड़ के ले गई बिया, दिन में मरले बिया। जब साँझ होखे लगल बा तो इनका के एगो मठिया पड़ेला रेलवे लाइन के दक्षिण, वो मठिया पर पहुंचा के आपस चल गई। क्या हुआ थोड़ा सा सही बताओ। आई और मेरे अंकल को लेकर गई। तो देख रहे हैं भावुक होते हुए नजर आए हैं कामजी गोंड के पिता, मृतक के भाई यहाँ पर काफी ज्यादा एक तरीके से भावुक होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पुलिस के लोग उनके भाई को है वो गिरफ्तार करके पकड़ के है वो लेकर गई थी, परसों लेकर गई थी और कल पूरा दिन इस प्रकार से उनके ऊपर टॉर्चर है वो किया गया है। इस प्रकार के आरोप है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि प्रधान के साथ रंजिश होने की वजह से यह पूरा घटनाक्रम है वो सामने निकल कर आया है। इस मामले के अंदर ग्राम प्रधान के ऊपर भी मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। थाने के अंदर 3rd डिग्री टॉर्चर देने के मामले को लेकर यहाँ पर मृतक कामजी गोंड की हत्या हो गई थी, उसी मामले को लेकर आपको बहुजन समाज के लोग है वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। प्रशासन के लोगों की गिरफ्तारी की मांग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। ये आप हमारे साथ वो देख रहे हैं तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ वो देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारे द्वारा है वो की जा रही है। देखिए बहुजन समाज की महिलाएं हैं, बेटियां हैं वो सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। उन्होंने मांग की है कि जब तक प्रशासन के लोग प्रशासन के उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं करेगी जिन्होंने हमारे व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर जो मृतक है
उनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर है वो किया है, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो ये आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से घटनाक्रम सामने निकल कर आया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आप देखेंगे किस प्रकार से ये घटनाक्रम है वो सामने निकल कर आ रहा है। बलिया से, बलिया में 3rd डिग्री के आरोप से भारी बवाल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया है। दलित युवक की मौत पर गांव में तनाव का माहौल देखने को मिला है। बाल संख्या के अंदर पुलिस है वो लगी हुई है पूरे गांव के अंदर। अभी फिलहाल के लिए डीआईजी मौके पर पहुंचे हैं। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला है वो दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लगातार इस प्रकार से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही। यूपी में दलितों के ऊपर अत्याचार प्रशासन के लोग ही करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देखें काफी ज्यादा मामले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मेरठ का मामला थमा ही नहीं था। एसएसपी अविनाश पांडे की थप्पड़ की गूंज यूपी में थमी नहीं थी कि यहाँ पर बलिया में इस प्रकार की घटनाक्रम है वो देखने को मिलते हुए नजर आए थे। प्रदर्शनकारियों पर एसएसपी अविनाश पांडे के द्वारा बरसाए गए थे थप्पड़। बहुजन समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद अब बलिया से कैसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है आप हमारे साथ देखिए। इस मामले के अंदर डीआईजी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बलिया घटना को लेकर डीआईजी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए हमारे साथ। मुर्गे की दुकान पे कुछ वाद विवाद हाथापाई की सूचना दी गई थी। इस सूचना पे जो लड़का आरोपित था उसके परिवार वालों को बुलाया गया था। तो पिताजी उसके थाने पे आए थे और थोड़ी देर बातचीत के बाद उनको गांव के ही कुछ लोगों को सुपुर्दगी में देके वापस भेजा गया था। बाद में बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और 2 दिन बाद बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में परिजनों की तरफ से एक तहरीर एफआईआर दर्ज करने के लिए प्राप्त हुई थी, जिसमें जो 2 पुलिसकर्मी उसको यहाँ उसके घर से लेके थाने पे गए थे उनको नामजद करते हुए गांव के 3 अन्य व्यक्तियों को भी जो बाद में उनको सुपुर्दगी में थाने से लेके वापस आए थे तो उनको आरोपित करते हुए हत्या का एक मुकदमा थाना। देखिए यहाँ पर डीआईजी साहब ने पूरा घटनाक्रम बताया है किस प्रकार से घटना सामने निकल कर आई। उन्होंने सब तरीके से कहा कि रेवती थाना का ये मामला सामने निकल कर आया है, जहाँ पर पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया है इस मामले को लेकर। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं डीआईजी। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आपको बताए तो बलिया में बहुजन समाज के व्यक्ति की यहाँ पर मौत होने के बाद काफी ज्यादा बड़ा बवाल देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार का रवैया यहाँ पर प्रशासन का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, कहीं पे थाने में दलित व्यक्ति के ऊपर थप्पड़ है वो पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर नेताओं के द्वारा थप्पड़ मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ एसएसपी के द्वारा थप्पड़ मारे जा रहे हैं। इस प्रकार के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ इन्हीं मामलों के बीच बलिया में ये मामला सामने निकल कर आया है, जहाँ पर प्रशासन के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया और टॉर्चर देने की वजह से ही यहाँ पर इलाज के दौरान दलित व्यक्ति की एक तरीके से जान चली गई, मौत हो गई उनकी। और इसी घटनाक्रम को लेकर अब बहुजन समाज के लोग वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बहुजन समाज की महिलाएं भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रही है। उन्होंने मांग की है कि जब तक यहाँ पर प्रशासन के उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार का घटनाक्रम है यहाँ पर सामने निकल कर आया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान कामजी गोंड जो कि मृतक है उनके कथित रूप में 3rd डिग्री दी गई थी, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। बिलाबाद में इलाज के लिए उन्हें वाराणसी स्थित बीएचयू ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले के अंदर परिजनों की तहरीर के आधार पर रेवती थाने में दरोगा सचिन सरोज, कांस्टेबल अंकित सिंह, ग्राम प्रधान आशुतोष शंकर सिंह सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। और मुख्य आरोपी के तौर के ऊपर यहाँ पर ग्राम प्रधान आशुतोष शंकर और इसके अलावा जो दरोगा है यहाँ पर उनके ऊपर मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। तो देखिए किस प्रकार से बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, प्रशासन से बहस कर रही है। देखिए तस्वीरें आप हमारे साथ, सीधी तस्वीरें।
समस्या का समाधान नहीं होगा। बहुत इमरजेंसी है। बताओ भाई तुम्हें कहाँ जाना है? हमको जब्बारिया जाना है, बहुत इमरजेंसी है। जाने दो। अरे तो देख रहे हैं गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर से भिड़ती हुई नजर आई है बहुजन समाज की बेटी, और अब देखिए किस प्रकार की तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं, बहुजन समाज की महिलाएं भी यहाँ पर सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। रामजी गोंड की हत्या को लेकर मौत के बाद ये पूरा बवाल है वो सामने निकल कर आया है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। किस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आई है। प्रशासन के ऊपर आरोप है कि 3rd डिग्री टॉर्चर प्रशासन के द्वारा दिया गया है। दरोगा सचिन सरोज और कांस्टेबल अंकित सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बहुजन समाज के लोग वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि इन दोनों को गिरफ्तार करे प्रशासन। डीआईजी ने किया घटना का निरीक्षण, मौके पर डीआईजी पहुंचते हुए नजर आए। आजमगढ़ रेंज के यहाँ पर डीआईजी रविवार को गाय घाट पहुंचे। उन्होंने पूरे घटना स्थल का निरीक्षण किया, मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनकी बात सुनी। डीआईजी ने आश्वासन दिया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होगी, मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाएगी और साथ ही जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई है वो होती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट रहती हुई नजर आ रही है। इस घटनाक्रम को लेकर पुलिस पूरे गाँव के अंदर पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। ग्रामीणों ने रेवती बलिया मुख्य मार्ग जाम कर दिया, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर पुलिस बल है वो मौजूद रहे। देखिए किस प्रकार से महिलाएं सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। इस घटनाक्रम को लेकर सीधी तस्वीरें बलिया से तो देख रहे हैं आप हमारे साथ बहुजन समाज की बेटी क्या कुछ कहती है। प्रशासन तो आपके दरवाजे पर समझौता कर रही है ना। देखिए लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि हमारे साथ किसी तरह के मदद नहीं किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा मदद नहीं मिला। क्या कहती है प्रशासन, क्या कहलसी हो? तो हम लोग की मांग का बा? तो देख रहे हैं यहाँ पर मृतक के परिजन क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जब तक पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इसी प्रकार से सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे और पूरा बलिया जाम करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं, बलिया में इस प्रकार का घटनाक्रम सामने निकल कर आया है। अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन है वो दलितों को लेकर काफी ज्यादा बड़ा ही उद्धार करती हुई नजर आ रही है। किस प्रकार से लगातार ऐसे घटनाक्रम सामने निकल कर आ रहे हैं। कभी मेरठ के अंदर एसएसपी के द्वारा थप्पड़ बरसाए जाते हैं तो कई बार यहाँ पर बीजेपी की महिला नेता थाने में जाकर पुलिस कर्मियों के सामने युवक को थप्पड़ जड़ती हुई नजर आती है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बलिया से जहाँ पर इस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आरोप है कि दलित व्यक्ति के 3rd डिग्री टॉर्चर है वो दिया गया था प्रधान के कहने पर और इसी वजह से यहाँ पर उनकी जान है वो चली गई। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बलिया में भारी बवाल देखने को मिलता हुआ नजर आया है और ये प्रशासन का रवैया भी देखिए किस प्रकार से सामने निकल कर आया है इस मामले को लेकर। तो इसी को घटनाक्रम को लेकर बहुजन समाज के लोग हैं और परिजन जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं वो सभी लोग हैं उस सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उन प्रशासन के लोगों को गिरफ्तार करें। उन्हें सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सस्पेंड होने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो तभी हम यहाँ से हटेंगे, तब तक नहीं हटेंगे। देखिए बहुजन समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। इस प्रकार का यहाँ पर मामला है वो सामने निकल कर आए। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गायघाट गांव में दलित व्यक्ति कामजी
गोंड की मौत के बाद मामला तुल पकड़ गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस पूछताछ के दौरान कथित तौर पर की गई पिटाई के कारण ही उनकी तबीयत है वो बिगड़ी थी और इलाज के दौरान यहाँ पर एक तरीके से उनकी मौत है वो हो गई। और इसी को लेकर यहाँ बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस मामले के अंदर करीब 6 लोगों के खिलाफ है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सबसे बड़ी पेड़ हम आपको बता रहे हैं, दलित व्यक्ति के साथ मारपीट मामले को लेकर 3rd डिग्री टॉर्चर करने को मामले को लेकर बलिया में भारी बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज के लोग और ग्रामीण और परिजन सड़कों पर उतरते हुए नजर आए और इसी को लेकर यहाँ पर घटनाक्रम है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आया है। कैसे रवैया देखने को मिलता हुआ नजर आया। मेरठ के बाद बलिया में भी दलित युवक की एक तरीके से जान चली गई। मेरठ में आप सभी को देखा आपने किस प्रकार से प्रदर्शन बहुजन समाज के लोगों के प्रदर्शनकारियों पर कैसे थप्पड़ बरसाए गए और आप बलिया से तस्वीर सामने निकल कर आ रही है जहाँ पर एक दलित युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर है वो दिया गया। उसे थाने ले जाकर बेरहमी से उसे पीटा गया। उसके बाद उसकी जान चली गई। पुलिस वालों ने उस दलित युवक को सड़क के ऊपर फेंक दिया। उस घटनाक्रम को सामने निकल कर आई है, ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। बलिया प्रशासन का शर्मसार करने वाला ये चेहरा देखने को मिला है। इस मामले के अंदर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 पुलिस वाले भी शामिल है। तो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। बड़ी पेड़ आपके साथ मौजूद है। बलिया से किस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गाय घाट गाँव में दलित युवक यहाँ पर व्यक्ति कामजी गोंड की मौत के बाद यहाँ पर एक ये मामला काफी ज्यादा उठता हुआ नजर आया। बहुजन समाज के लोग और परिजन सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। उन्होंने मांग की कि वो पुलिस वाले कब गिरफ्तार होंगे, इस प्रकार की मांगे यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आपको बताएं तो प्रशासन के द्वारा 3rd डिग्री टॉर्चर देने के बाद उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आई। इलाज के दौरान वाराणसी के BHU में उनकी मौत हो गई घटना में गांव में। उसके बाद घटना के बाद काफी ज्यादा बड़ा बवाल देखने को मिलता हुआ नजर आया। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद ग्रामीणों ने रेवती बलिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, प्रदर्शन किया। विवाद के बढ़ने के बीच यहाँ पर आजमगढ़ रेंज के DIG मौके पर पहुंचे और मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा दी है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ मौजूद है। 7 जुलाई को गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, यानी कि प्रधान और यहाँ पर जो दलित व्यक्ति थे उनके बीच विवाद हुआ। इस मामले को लेकर प्रधान ने जो दलित व्यक्ति है उनको थाने ले जाया गया और इसके बाद प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर इस प्रकार की बर्बरता की गई। उन्हें बेरहमी से पीटा गया और उस मामले के अंदर वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल होते हुए नजर आए। जब प्रशासन के लोगों को, पुलिस वालों को लगा कि कहीं ना कहीं अब ये सही नहीं है, तो उसके बाद उसे सड़क के किनारे ऐसे ही बेहोशी की हालत के अंदर छोड़ दिया। गांव के लोगों ने बताया कि परिजनों को बताया कि आपके पिता आप यहाँ पर एक तरीके से इस हालत के अंदर सड़क के ऊपर गिरे हुए मिले हैं। तो वहां पर उसके बाद यहाँ पर परिजन के लोग पहुंचते हुए नजर आए। उनका बेटा पहुंचा, उनका भाई यहाँ पर एक तरीके से पहुंचते हुए नजर आए और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के दौरान यहाँ पर उनकी जान है वो चली गई। वो अस्पताल के दौरान उनकी सांस है वो निकल गई और उसके बाद बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। महिलाएं सड़कों पर उतरती हुई नजर आई। ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि उन पुलिस वालों को गिरफ्तार करे प्रशासन। आपको बताएं तो उस मामले के अंदर प्रधान सहित 2 पुलिस वाले सहित 6 लोगों के खिलाफ है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मेरठ के बाद यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम सामने निकल कर आया है। अभी लगातार इस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है कि पुलिस प्रशासन ही यहाँ पर दलितों के ऊपर अत्याचार है वो करती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही के अंदर एक मामला सामने निकल कर आया जहाँ पर बीजेपी की नेता, महिला नेता थाने के अंदर एक दलित युवक के ऊपर थप्पड़ पे थप्पड़ बरसाती हुई नजर आई और पुलिस वाले आराम से बैठ के यहाँ पर फोन पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। और मेरठ में आप सभी ने देखा एसएसपी अविनाश पांडे का कैसा रवैया देखने को मिला। दलित प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठियां बरसाई, थप्पड़ बरसाए गए और अब यहाँ पर बलिया में देखिए आप एक दलित व्यक्ति की जान तक चली गई। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बेटियां न्याय मांग रही है। ये तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस से बहस करती हुई नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें बलिया से आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज की बेटियां सड़कों पर उतरती हुई नजर आई न्याय के लिए। किनारे हो जाइए।
इमरजेंसी है। समस्या का समाधान नहीं होगा। बहुत इमरजेंसी है। बताओ भाई तुम्हें कहाँ जाना है? अरे हमको जबारिया जाना है, बहुत इमरजेंसी है। जाने दो। अरे बहुत इमरजेंसी है। तो देख रहे हैं यहाँ पर बेटियां बात करें कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आखिरकार आप ही के लोग हमारे लोगों को किस प्रकार से मारती हुई नजर आ रही है। 3rd डिग्री टॉर्चर देती है और उसके बाद उन्हें सड़क के ऊपर फेंक कर चली जाती है। तो आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हम पे जोर चला रहे हैं। ये देखिए बहुजन समाज की बेटियां सड़कों पर उतरती हुई नजर आई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दलित व्यक्ति के हत्या मामले को लेकर ये घटनाक्रम सामने निकल कर आया है। इस मामले में करीब आपको बताएं तो 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। इस मामले के लेकर अब यहाँ पर पूरे बलिया में काफी ज्यादा माहौल है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 3rd डिग्री टॉर्चर देने को लेकर पूरा घटनाक्रम है वो सामने निकल कर आया। उसके बाद यहाँ पर इलाज के दौरान उस व्यक्ति की जान चली गई। इतनी बुरी तरीके से बेरहमी से यहाँ पर पीटा गया पुलिस वालों के द्वारा हिरासत के अंदर। उसी मामले को लेकर यहाँ पर अब बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर प्रशासन ही भक्षक बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आप देखेंगे कहीं पे थप्पड़ एसएसपी के द्वारा बरसाए जाते हैं तो कहीं पे बीजेपी की महिला जो एक तरीके से नेता है उनके द्वारा थाने में थप्पड़ पे थप्पड़ दलित व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ बलिया से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी। आपको बताए तो आपसी रंजिश के चलते गांव के ही प्रधान ने उन्हें यहाँ पर थाने बुलाया था। थाने के अंदर उन्हें भिजवाया गया था और उसी के बाद यहाँ पर ग्राम प्रधान के कहने पर प्रशासन के लोगों के द्वारा उस दलित व्यक्ति को बेरहमी से थाने के अंदर पीटा गया और उसे 3rd डिग्री दिया गया। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से उसकी गंभीर हालत होती हुई नजर आई और फिर आप देखेंगे प्रशासन के द्वारा उसे सड़क के ऊपर फेंक कर दिया गया। और इस मामले के अंदर अभी तक केवल जो पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड किया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है इस मामले के अंदर। तो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी को लेकर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों ने बेटियों ने यहाँ पर डीआईजी से सवाल किया है कि आखिरकार आरोपी कब गिरफ्तार होंगे। सर अगर वो आरोपी नहीं थे, अगर वो सही तरीके से मौजूद थे तो उन्होंने हमारे उस पिता को, हमारे चाचा को सड़क के ऊपर क्यों फेंक के चले गए? सड़क के ऊपर क्यों फेंका उन्होंने? अगर वो घर पे भी ला सकते थे, हमारे घर पे छोड़कर जाते अगर उन्हें किसी प्रकार से डर था तो। लेकिन उनको डर था, उनको पता हो गया था कि हमने 3rd डिग्री टॉर्चर ज्यादा दे दिया है। अब यहाँ पर एक तरीके से उनकी हालत गंभीर हो गई है। इसी वजह से वो जानबूझकर डर के मारे हमारे पिता को, हमारे चाचा को सड़क के ऊपर यहाँ पर फेंक कर है वो चले गए। अब इस घटनाक्रम को लेकर महिलाएं भी सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। रेवती रोड को जाम कर दिया है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ में देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सामने निकल कर आया है। उत्तर प्रदेश में बलिया पुलिस का ये रवैया देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए महिलाएं भी, बहुजन समाज की महिलाएं सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है न्याय के लिए। तो ये देख रहे हैं आप हमारे साथ किस प्रकार से पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। महिलाएं और बहुजन समाज के लोग, ग्रामीण लोग वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन के रवैया को देखकर देखिए यहाँ पर लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर एक तरीके से महिलाएं, ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर इस प्रकार का रवैया है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज की महिलाएं न्याय को लेकर सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। इन्होंने मांग की है कि जब तक पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक इसी प्रकार से हम सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे।
तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर प्रशासन का रवैया दलितों के प्रति किस प्रकार से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये रवैया आप देखेंगे ये बलिया पुलिस का है, ये किसी गुंडे का नहीं है, किसी एक तरीके से माफिया का नहीं है, ये बलिया पुलिस का रवैया है कि 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। इसी वजह से यहाँ पर दलित व्यक्ति की एक तरीके से मौत हो गई, उनकी जान चली गई और आज वो परिवार है वो एक तरीके से अनाथ हो गया है। उनके बेटे की शिकायत तहरीर के बाद ही प्रशासन के द्वारा है वो मुकदमा दर्ज किया गया। प्रशासन को लगा कि अब ये मामला तुल पकड़ेगा, उसके बाद ही प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। ये देखिए डीआईजी, ये तस्वीरें देख रहे हैं, डीआईजी यहाँ पर मौजूद है घटनास्थल पर और डीआईजी से यहाँ पर सवाल कर रही है बहुजन समाज की बेटी की मेरे चाचा की गिरफ्तारी कब होगी। सर डीआईजी साहब के पास कोई जवाब नहीं है। ये आप हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं, सुनवा देते हैं एक बार क्या कुछ बातचीत होते हुए नजर आ रही है बेटी और डीआईजी के बीच। सुनिए हमारे साथ। पुलिस वाले की गिरफ्तारी कब करेगी? जो पुलिस हमारे अंकल को लेकर हत्या जैसा मुकदमा दर्ज है सर, अभी तक किसी गिरफ्तारी अभी तक हत्या जैसा मुकदमा दर्ज है। सवाल रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उन लोगों की गिरफ्तारी कब करेंगे? हाँ? अभी नहीं हुआ है, अभी केस नहीं हुआ है। नहीं, पुलिस वाले की गिरफ्तारी कब करेंगे? जो पुलिस हमारे तो देख रहे हैं यहाँ पर बेटी 3 बार सवाल करती है कि सर मेरे चाचू की यहाँ पर मौत हुई है, अपराधियों को गिरफ्तार कब करेंगे? सर पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, आखिरकार आप उन्हें गिरफ्तार कब करेंगे? तो पसीना पूछते हुए नजर आ रहे हैं डीआईजी साहब, उनके पास कोई भी जवाब नहीं यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आया है। साफ तरीके से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये बलिया पुलिस है। आप देखेंगे कैसा रवैया देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले के अंदर डीआईजी साहब धीरे से कहते हुए नजर आए हैं कि करेंगे। हालांकि उन्होंने भी पूरा विश्वास नहीं दिया बेटी को कि यहाँ पर साफ तरीके से कि हाँ हम तो यहाँ पर आपके चाचा के जो हत्यारे हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं जो यहाँ पर दोषी है, जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनको गिरफ्तार करेंगे, सस्पेंड करके उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अभी तक इस मामले के अंदर उनके द्वारा इस प्रकार का जवाब है वो सामने नहीं निकल कर आया है। ये आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों का इस मामले के अंदर दावा है कि पर्स थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर देने की वजह से उनके पिता की जान गई है, उनके व्यक्ति की जान गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, किस प्रकार का रवैया यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आप देखेंगे क्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस दलितों के लिए इस प्रकार की हो गई है। कभी मेरठ के अंदर प्रदर्शनकारियों के ऊपर थप्पड़ पे थप्पड़ बरसाए जाते हैं और इसके अलावा वेन के अंदर उनके भूनों को बेरहमी से पीटा जाता है। हिरासत के अंदर लोग मौजूद है। अब यहाँ पर हिरासत में जो लोग मौजूद है उनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर इतना ज्यादा दिया जाता है कि उस दलित व्यक्ति की जान चली गई है। इस मामले के अंदर देखिए यहाँ पर बहुजन बेटी की क्या कुछ यहाँ पर बयान सामने निकल कर आए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। इनके चाचा की यहाँ पर एक तरीके से मौत हुई है, इन्हीं ये जो सवाल यहाँ पर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। सुनिए भारत। हम लोग गए थे नहीं गाड़ी के लिए और वो कुछ भी नहीं की और मेरे अंकल को मार पीट के उधर मछली में फेंके हुए थे। तो कोई छोटा बच्चा वो आकर बताया कि आपके घर के गर्जियन वहाँ पर गिरे पड़े हैं, तो आंटी उनकी सब जाकर उठा कर लाई। आपके अंकल पढ़े थे, बीमार थे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये बेटा ये बताओ कि मनीष यादव का नाम आ रहा है। मनीष यादव को तो हम लोग जानते हैं। पुलिस कह रही है कि मनीष यादव को थाने से हम लोग दिए हैं क्या? पुलिस को तो फैमिली से परमिशन लेना चाहिए ना कि मनीष यादव कौन है। हम लोग क्या जानते हैं कि मनीष यादव कौन है? पुलिस उसको ढूंढे कि वो कहाँ कराने वाला है। एक मिनट, सीओ साहब का ये कहना है कि सुपुर्द किया गया उनको सीसीटीवी के सामने, वो आदमी लेके आया है मनीष यादव नाम। तो मनीष यादव को वो पकड़े, कहाँ भागा है, क्या कर रहा है, हम लोग क्या जानते हैं। तुम्हारे घर में कोई मनीष यादव है रिश्तेदारी में? किसी मनीष यादव को तुम पहले से जानती थी? नहीं, किसी को मैं नहीं जानती। अच्छा, छोड़ने के समय फोन से आया था घर पे फोन तुम्हारे की कि हम मनीष यादव को दे रहे हैं? वो बोल नहीं रहे, छोटे बच्चे आकर बताएंगे आपके घर का एक व्यक्ति वहाँ पर गिरा पड़ा, तो आंटी और 3 आंटी जाई उसको उठा कर लाई घर पे। तो हाँ, बहुत गंभीर थी। कितना चोट लगा था उनको? बहुत चोट लगा था, बहुत, वो चल भी नहीं सकते थे। तुम्हारा क्या आरोप है पुलिस पे? हम लोग को इंसाफ चाहिए। हाँ। पुलिस का क्या आरोप बता है? मतलब कि पुलिस क्या कर रहे हैं कि पुलिस? हाँ, पुलिस लगी है तो मारेगा कौन? आप ही लोग बताइए। पुलिस लगी है तो मारेगा कौन? तुम्हारा ये कहना है कि पुलिस? हाँ,
लेकिन पुलिस का ये फिर उसने कहा कि मनीष यादव मनीष यादव को हम जानते हैं, वो जानते तो ये हैं। देख रहे हैं यहाँ पर व्यक्ति की भतीजी है, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे पास कोई भी कॉल नहीं आया। जब उन्हें थाने ले जाया गया तब भी किसी भी प्रकार से हमारे पास कोई भी फोन नहीं आया परिजनों के पास कि यहाँ पर हम आपके व्यक्ति को है वो थाने लेकर जा रहे हैं। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई बयान सामने निकल कर आया, बल्कि कोई मनीष यादव नाम का कोई व्यक्ति था वही लेके गया। मनीष यादव कौन है, उनको गिरफ्तार करे प्रशासन, इस प्रकार की बातें वो कहती हुई नजर आ रही है। तो आप देखेंगे मौके पर एसएसपी, यहाँ पर एसपी, डीएम सभी लोग हैं वो मौजूद रहे। इस घटनाक्रम को लेकर बलिया में ये काफी ज्यादा बड़ा मामला होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर देने को लेकर दलित व्यक्ति की जान चली गई। इसी मामले को लेकर अब बहुजन समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं रेवती थाना क्षेत्र से, जहाँ पर भारी संख्या के अंदर पुलिस बल है वो तैनात है। और साथ ही यहाँ पर आप हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं। और ये देखिए दलित व्यक्ति के घर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहाँ पर डीआईजी मौजूद है और इसके अलावा बाकी प्रशासन के जो लोग हैं वो भी मौजूद है। ये तस्वीर आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर आप हमारे साथ वो देख रहे हैं। डीआईजी खुद यहाँ पर जो है दलित व्यक्ति के घर है वो पहुंचते हुए नजर आए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से कामजी गोंड के यहाँ पर घर है वो पहुंचे हैं। डीआईजी परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और वो आश्वासन दिला रहे हैं कि इस मामले के अंदर हम निष्पक्ष वो जांच करेंगे और आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा है वो दर्ज हुआ है, जिसमें 2 प्रशासन के लोग हैं। 2 प्रशासन के लोग हैं, उन्हें केवल सस्पेंड किया है, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इसमें परिजन ये मांग कर रहे हैं कि उन पुलिस वालों के लोगों को गिरफ्तार करे प्रशासन, वहाँ पर उन्हें हत्या का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करके उनको गिरफ्तार करे। केवल निलंबित करने से काम नहीं चलेगा। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। इस प्रकार का मामला बलिया से सामने निकल कर आ रहा है। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गाय घाट गाँव में दलित व्यक्ति कामजी गोंड की मौत के बाद मामला काफी ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। कथित तौर पर की गई पिटाई के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान वाराणसी के बीएचयू में उनकी मौत हो गई। 3rd डिग्री टॉर्चर देने की वजह से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आई और उसके बाद आपको बताया तो उनकी जान चली गई। और ये यहाँ पर हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं मृतक व्यक्ति रामजी, यहाँ पर कामजी गोंड के भाई यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। ये उनके भाई यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर वो भी उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि बिना बताए यहाँ पर प्रशासन के लोग हैं वो मेरे भाई को है वो लेकर चले गए। इस प्रकार की बातें हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से कामजी गोंड, मृतक कामजी गोंड के भाई क्या कुछ कह रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर सुनिए हमारे साथ। मामला था क्यों नहीं है बस हमारे घर से हमारे भाई को उठा करके लेकर पुलिस बहुत मार दिया। कहाँ की पुलिस? रेवती थाने का। क्या नाम है आपके भाई का? कामजी। तो रेवती इलाज आप लोग नहीं कराए? ले गए थे, रेवती रेफर कर दिया बलिया को। इनको मारा गया है जी। क्या मामला था, क्यों रेवती पुलिस इनको पकड़ कर ले गई थी? लड़का झगड़ा किया है, इसको कुछ मालूम नहीं था। हाँ। फिर प्रधान जी बोले हैं कि उसके अगर जीवन को पकड़ो। कौन प्रधान जी है? लालू। तो कब रेवती पुलिस इनको कब पकड़ कर ले गई थी? कल परसों 10 बजे। अच्छा। झगड़ा कब हुआ था? झगड़ा को हमें भी मालूम नहीं है। तो परसों रात में झगड़ा है, परसों इनके पुलिस पकड़ के ले गई जी। इनके मरल से कहिया पुलिस? परसों 10 बजे पकड़ के ले गई बिया, दिन में मरले बिया। जब साँझ होखे लगल बा तो इनका के एगो मठिया पड़ेला रेलवे लाइन के दक्षिण, वो मठिया पे पहुंचा के आपस चल गई। क्या हुआ थोड़ा सा सही बताओ। और मेरे अंकल को लेकर गई। तो देख रहे हैं भावुक होते हुए नजर आए हैं कामजी गोंड के पिता, मृतक के भाई यहाँ पर काफी ज्यादा एक तरीके से भावुक होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पुलिस के लोग उनके भाई को है वो गिरफ्तार करके पकड़ के है वो लेकर गई थी, परसों लेकर गई थी और कल पूरा दिन इस प्रकार से उनके ऊपर टॉर्चर है वो किया गया है। इस प्रकार के आरोप है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि प्रधान के साथ रंजिश होने की वजह से यह पूरा घटनाक्रम है वो सामने निकल कर आया है। इस मामले के अंदर ग्राम प्रधान के ऊपर
भी मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। थाने के अंदर 3rd डिग्री टॉर्चर देने के मामले को लेकर यहाँ पर कमरता कामजी गोंड की हत्या हो गई थी, उसी मामले को लेकर आपको बहुजन समाज के लोग है वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। प्रशासन के लोगों की गिरफ्तारी की मांग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। ये आप हमारे साथ वो देख रहे हैं तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ वो देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारे द्वारा है वो की जा रही है। देखिए बहुजन समाज की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। उन्होंने मांग की है कि जब तक प्रशासन के लोग प्रशासन के उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं करेगी जिन्होंने हमारे व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर जो मृतक है उनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर है वो किया है, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो ये आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से घटनाक्रम सामने निकल कर आया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आप देखेंगे किस प्रकार से ये घटनाक्रम है वो सामने निकल कर आ रहा है। बलिया से, बलिया में 3rd डिग्री के आरोप से भारी बवाल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया है। दलित युवक की मौत पर गाँव में तनाव का माहौल देखने को मिला है। बालचंकी के अंदर पुलिस है वो लगी हुई है पूरे गाँव के अंदर। अभी फिलहाल के लिए डीआईजी मौके पर पहुंचे हैं। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला है वो दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लगातार इस प्रकार से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही। यूपी में दलितों के ऊपर अत्याचार प्रशासन के लोग ही करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देखें काफी ज्यादा मामले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मेरठ का मामला थमा ही नहीं था। एसएसपी अविनाश पांडे की थप्पड़ की गूंज यूपी में थमी नहीं थी कि यहाँ पर बलिया में इस प्रकार की घटनाक्रम है वो देखने को मिलते हुए नजर आए थे। प्रदर्शनकारियों पर एसएसपी अविनाश पांडे के द्वारा बरसाए गए थे थप्पड़। बहुजन समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद अब बलिया से कैसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है आप हमारे साथ देखिए। इस मामले के अंदर डीआईजी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बलिया घटना को लेकर डीआईजी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए हमारे साथ। मुर्गे की दुकान पे कुछ वाद विवाद हाथापाई की सूचना दी गई थी। इस सूचना पे जो लड़का आरोपित था उसके परिवार वालों को बुलाया गया था। जो पिताजी उसके थाने पे आए थे और थोड़ी देर बातचीत के बाद उनको गांव के ही कुछ लोगों को सुपुर्दगी देके वापस भेजा गया था। बाद में बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और 2 दिन बाद बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में परिजनों की तरफ से एक तहरीर एफआईआर दर्ज करने के लिए प्राप्त हुई थी, जिसमें जो 2 पुलिसकर्मी उसको यहाँ उसके घर से लेके थाने पे गए थे उनको नामजद करते हुए गांव के 3 अन्य व्यक्तियों को भी जो बाद में उनको सुपुर्दगी में थाने से लेके वापस आए थे तो उनको आरोपित करते हुए हत्या का एक मुकदमा थाना। देखिए यहाँ पर डीआईजी साहब ने पूरा घटनाक्रम बताया है किस प्रकार से घटना सामने निकल कर आई। उन्होंने सब तरीके से कहा कि रेवती थाना का ये मामला सामने निकल कर आया है, जहाँ पर पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया है इस मामले को लेकर। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं डीआईजी। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। आपको बताए तो बलिया में बहुजन समाज के व्यक्ति की यहाँ पर मौत होने के बाद काफी ज्यादा बड़ा बवाल देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार का रवैया यहाँ पर प्रशासन का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, कहीं पे थाने में दलित व्यक्ति के ऊपर थप्पड़ है वो पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर नेताओं के द्वारा थप्पड़ मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ एसएसपी के द्वारा थप्पड़ मारे जा रहे हैं। इस प्रकार के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ इन्हीं मामलों के बीच बलिया में ये मामला सामने निकल कर आया है, जहाँ पर प्रशासन के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया और टॉर्चर देने की वजह से ही यहाँ पर इलाज के दौरान दलित व्यक्ति की एक तरीके से जान चली गई, मौत हो गई उनकी। और इसी घटनाक्रम को लेकर अब बहुजन समाज के लोग वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। बहुजन समाज की महिलाएं भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रही है। उन्होंने मांग की है कि जब तक यहाँ पर प्रशासन के उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार का घटनाक्रम है यहाँ पर सामने निकल कर आया है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान कामजी गोंड जो कि मृतक है,
उनके कथित रूप में 3rd डिग्री दी गई थी, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। इलाहाबाद में इलाज के लिए उन्हें वाराणसी स्थित BHU ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले के अंदर परिजनों की तहरीर के आधार पर रेवती थाने में दरोगा सचिन सरोज, कांस्टेबल अंकित सिंह, ग्राम प्रधान आशुतोष शंकर सिंह सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। और मुख्य आरोपी के तौर पर यहाँ पर ग्राम प्रधान आशुतोष शंकर और इसके अलावा जो दरोगा है यहाँ पर उनके ऊपर मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। तो देखिए किस प्रकार से बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, प्रशासन से बहस कर रही है। देखिए तस्वीरें आप हमारे साथ, सीधी तस्वीरें। समस्या का समाधान नहीं होगा। बहुत इमरजेंसी है। बताओ भाई तुम्हें कहाँ जाना है? हमको जब्बारिया जाना है, बहुत इमरजेंसी है। जाने दो। अरे तो देख रहे हैं गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर से भिड़ती हुई नजर आई है बहुजन समाज की बेटी, और अब देखिए किस प्रकार की तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं, बहुजन समाज की महिलाएं भी यहाँ पर सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। रामजी गोंड की हत्या को लेकर मौत के बाद ये पूरा बवाल है वो सामने निकल कर आया है। ये बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। किस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आई है। प्रशासन के ऊपर आरोप है कि 3rd डिग्री टॉर्चर प्रशासन के द्वारा दिया गया है। दरोगा सचिन सरोज और कांस्टेबल अंकित सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बहुजन समाज के लोग वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि इन दोनों को गिरफ्तार करे प्रशासन। डीआईजी ने किया घटना का निरीक्षण, मौके पर डीआईजी पहुंचते हुए नजर आए। आजमगढ़ रेंज के यहाँ पर डीआईजी रविवार को गाय घाट पहुंचे। उन्होंने पूरे घटना स्थल का निरीक्षण किया, मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनकी बात सुनी। डीआईजी ने आश्वासन दिया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होगी, मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाएगी और साथ ही जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई है वो होती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट रहती हुई नजर आ रही है। इस घटनाक्रम को लेकर पुलिस से पूरे गाँव के अंदर पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। ग्रामीणों ने रेवती बलिया मुख्य मार्ग जाम कर दिया, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर पुलिस बल है वो मौजूद रहे। देखिए किस प्रकार से महिलाएं सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। इस घटनाक्रम को लेकर सीधी तस्वीरें बलिया से। तो देख रहे हैं आप हमारे साथ बहुजन समाज की बेटी क्या कुछ कहती है। प्रशासन तो आपके दरवाजे पर समझौता कर रही है ना। देखिए लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि हमारे साथ किसी तरह के मदद नहीं किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा मदद नहीं मिला। क्या कहती है प्रशासन, क्या कहलसी हो? हम लोग मांग का बा? तो देख रहे हैं यहाँ पर मृतक के परिजन क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जब तक पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इसी प्रकार से सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे और पूरा बलिया जाम करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं, बलिया में इस प्रकार का घटनाक्रम सामने निकल कर आया है। अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन है वो दलितों को लेकर काफी ज्यादा बड़ा ही उद्धार करती हुई नजर आ रही है। किस प्रकार से लगातार ऐसे घटनाक्रम सामने निकल कर आ रहे हैं। कभी मेरठ के अंदर एसएसपी के द्वारा थप्पड़ बरसाए जाते हैं तो कई बार यहाँ पर बीजेपी की महिला नेता थाने में जाकर पुलिस कर्मियों के सामने युवक को थप्पड़ जड़ती हुई नजर आती है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बलिया से जहाँ पर इस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आरोप है कि दलित व्यक्ति के 3rd डिग्री टॉर्चर है वो दिया गया था प्रधान के कहने पर।
और इसी वजह से यहाँ पर उनकी जान है वो चली गई। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बलिया में भारी बवाल देखने को मिलता हुआ नजर आया है और ये प्रशासन का रवैया भी देखिए किस प्रकार से सामने निकल कर आया है इस मामले को लेकर। तो इसी को घटनाक्रम को लेकर अब बहुजन समाज के लोग हैं और परिजन जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, वो सभी लोग हैं सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें प्रशासन के लोगों को गिरफ्तार करें। उन्हें सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सस्पेंड होने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो तभी हम यहाँ से हटेंगे, तब तक नहीं हटेंगे। देखिए बहुजन समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार का यहाँ पर मामला है वो सामने निकल कर आए। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गायघाट गाँव में दलित व्यक्ति कामजी गोंड की मौत के बाद मामला तुल पकड़ गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस पूछताछ के दौरान कथित तौर पर की गई पिटाई के कारण ही उनकी तबीयत है वो बिगड़ी थी और इलाज के दौरान यहाँ पर एक तरीके से उनकी मौत है वो हो गई। और इसी को लेकर यहाँ बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस मामले के अंदर करीब 6 लोगों के खिलाफ है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सबसे बड़ी पेड़ हम आपको बता रहे हैं, दलित व्यक्ति के साथ मारपीट मामले को लेकर 3rd डिग्री टॉर्चर करने को मामले को लेकर बलिया में भारी बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज के लोग और ग्रामीण और परिजन सड़कों पर उतरते हुए नजर आए और इसी को लेकर यहाँ पर घटनाक्रम है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आया है। कैसे रवैया देखने को मिलता हुआ नजर आया। मेरठ के बाद बलिया में भी दलित युवक की एक तरीके से जान चली गई। मेरठ में आप सभी को देखा आपने किस प्रकार से प्रदर्शन बहुजन समाज के लोगों के प्रदर्शनकारियों पर कैसे थप्पड़ बरसाए गए और आप बलिया से तस्वीर सामने निकल कर आ रही है जहाँ पर एक दलित युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर है वो दिया गया। उसे थाने ले जाकर बेरहमी से उसे पीटा गया, उसके बाद उसकी जान चली गई। पुलिस वालों ने उस दलित युवक को सड़क के ऊपर फेंक दिया। उस घटनाक्रम के सामने निकल कर आई है, ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। बलिया प्रशासन का शर्मसार करने वाला ये चेहरा देखने को मिला है। इस मामले के अंदर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, 2 पुलिस वाले भी शामिल है। बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। बड़ी पेड़ आपके साथ मौजूद है। बलिया से किस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गायघाट गाँव में दलित युवक यहाँ पर व्यक्ति कामजी गोंड की मौत के बाद यहाँ पर एक मामला काफी ज्यादा उठता हुआ नजर आया। बहुजन समाज के लोग और परिजन सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। उन्होंने मांग की कि वो पुलिस वाले कब गिरफ्तार होंगे, इस प्रकार की मांगे यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आपको बताएं तो प्रशासन के द्वारा 3rd डिग्री टॉर्चर देने के बाद उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आई। इलाज के दौरान वाराणसी के BHU में उनकी मौत हो गई घटना में गांव में। उसके बाद घटना के बाद काफी ज्यादा बड़ा बवाल देखने को मिलता हुआ नजर आया। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद ग्रामीणों ने रेवती बलिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, प्रदर्शन किया। विवाद के बढ़ने के बीच यहाँ पर आजमगढ़ रेंज के DIG मौके पर पहुंचे और मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा दी है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ मौजूद है। 7 जुलाई को गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, यानी कि प्रधान और यहाँ पर जो दलित व्यक्ति थे उनके बीच विवाद हुआ। इस मामले को लेकर प्रधान ने जो दलित व्यक्ति है उनको थाने ले जाया गया और इसके बाद प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर इस प्रकार की बर्बरता की गई, उन्हें बेरहमी से पीटा गया और उस मामले के अंदर वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल होते हुए नजर आए। जब प्रशासन के लोगों को, पुलिस वालों को लगा कि कहीं ना कहीं अब ये सही नहीं है, तो उसके बाद उसे सड़क के किनारे ऐसे ही बेहोशी की हालत के अंदर छोड़ दिया। गांव के लोगों ने बताया कि परिजनों को बताया कि आपके पिता यहाँ पर एक तरीके से इस हालत के अंदर सड़क के ऊपर गिरे हुए मिले हैं। तो वहां पर उसके बाद यहाँ पर परिजन के लोग पहुंचते हुए नजर आए। उनका बेटा पहुंचा, उनका भाई यहाँ पर एक तरीके से पहुंचते हुए नजर आए और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के दौरान यहाँ पर उनकी जान है वो चली गई, वो अस्पताल के दौरान उनकी सांस है वो निकल गई। और उसके बाद बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आए, महिलाएं सड़कों पर उतरती हुई नजर आई। ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि उन पुलिस वालों को गिरफ्तार करे प्रशासन। आपको बताएं कि उस मामले के अंदर प्रधान सहित 2 पुलिस वाले सहित 6 लोगों के खिलाफ है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मेरठ के बाद यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम सामने निकल कर आया है। अभी लगातार इस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है कि पुलिस प्रशासन ही यहाँ पर दलितों के ऊपर अत्याचार है वो करती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही के अंदर एक मामला सामने निकल कर आया जहाँ पर बीजेपी की नेता, महिला नेता थाने के अंदर एक दलित युवक के ऊपर थप्पड़ पे थप्पड़ बरसाती हुई नजर आई और पुलिस वाले आराम से बैठ के यहाँ पर फोन पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। और मेरठ में
आप सभी ने देखा एसएसपी अविनाश पांडे का कैसा रवैया देखने को मिला। दलित प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठियां बरसाई, थप्पड़ बरसाए गए और अब यहाँ पर बलिया में देखिए आप एक दलित व्यक्ति की जान तक चली गई। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बेटियां न्याय मांग रही है। ये तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस से बहस करती हुई नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें बलिया से आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज की बेटियां सड़कों पर उतरती हुई नजर आई न्याय के लिए। समस्या का समाधान नहीं होगा। बहुत इमरजेंसी है। बताओ भाई तुम्हें कहाँ जाना है? अरे हमको जब्बारिया जाना है, बहुत इमरजेंसी है। जाने दो। अरे बहुत इमरजेंसी है। तो देख रहे हैं यहाँ पर बेटियां बात करें कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आखिरकार आप ही के लोग हमारे लोगों को किस प्रकार से मारती हुई नजर आ रही है। 3rd डिग्री टॉर्चर देती है और उसके बाद उन्हें सड़क के ऊपर फेंक कर चली जाती है। तो आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हम पे जोर चला रहे हैं। ये देखिए बहुजन समाज की बेटियां सड़कों पर उतरती हुई नजर आई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दलित व्यक्ति के हत्या मामले को लेकर ये घटनाक्रम सामने निकल कर आया है। इस मामले में करीब आपको बताएं तो 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। इस मामले के लेकर अब यहाँ पर पूरे बलिया में काफी ज्यादा माहौल है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 3rd डिग्री टॉर्चर देने को लेकर पूरा घटनाक्रम है वो सामने निकल कर आया। उसके बाद यहाँ पर इलाज के दौरान उस व्यक्ति की जान चली गई। इतनी बुरी तरीके से बेरहमी से यहाँ पर पीटा गया पुलिस वालों के द्वारा हिरासत के अंदर। उसी मामले को लेकर यहाँ पर अब बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर प्रशासन ही भक्षक बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आप देखेंगे कहीं पे थप्पड़ एसएसपी के द्वारा बरसाए जाते हैं तो कहीं पे बीजेपी की महिला जो एक तरीके से नेता है उनके द्वारा थाने में थप्पड़ पे थप्पड़ दलित व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ बलिया से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी। आपको बताए तो आपसी रंजिश के चलते गांव के ही प्रधान ने उन्हें यहाँ पर थाने बुलाया था। थाने के अंदर उन्हें भिजवाया गया था और उसी के बाद यहाँ पर ग्राम प्रधान के कहने पर प्रशासन के लोगों के द्वारा उस दलित व्यक्ति को बेरहमी से थाने के अंदर पीटा गया और उसे 3rd डिग्री दिया गया। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से उसकी गंभीर हालत होती हुई नजर आई और फिर आप देखेंगे प्रशासन के द्वारा उसे सड़क के ऊपर फेंक कर दिया गया। और इस मामले के अंदर अभी तक केवल जो पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड किया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है इस मामले के अंदर। तो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी को लेकर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों ने बेटियों ने यहाँ पर डीआईजी से सवाल किया है कि आखिरकार आरोपी कब गिरफ्तार होंगे। सर अगर वो आरोपी नहीं थे, अगर वो सही तरीके से मौजूद थे तो उन्होंने हमारे उस पिता को, हमारे चाचा को सड़क के ऊपर क्यों फेंक के चले गए? सड़क के ऊपर क्यों फेंका उन्होंने? अगर वो घर पे भी ला सकते थे, हमारे घर पे छोड़कर जाते अगर उन्हें किसी प्रकार से डर था तो। लेकिन उनको डर था, उनको पता हो गया था कि हमने 3rd डिग्री टॉर्चर ज्यादा दे दिया है। अब यहाँ पर एक तरीके से उनकी हालत गंभीर हो गई है। इसी वजह से वो जानबूझकर डर के मारे हमारे पिता को, हमारे चाचा को सड़क के ऊपर यहाँ पर फेंक कर है वो चले गए। अब इस घटनाक्रम को लेकर महिलाएं भी सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। रेवती रोड को जाम कर दिया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ में देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सामने निकल कर आया है। उत्तर प्रदेश में बलिया पुलिस का ये रवैया देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए महिलाएं भी, बहुजन समाज की महिलाएं सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है न्याय के लिए।
तो ये देख रहे हैं आप हमारे साथ किस प्रकार से पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। महिलाएं और बहुजन समाज के लोग, ग्रामीण लोग हैं, वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन के रवैया को देखकर देखिए, यहाँ पर लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर एक तरीके से महिलाएं, ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इस प्रकार का रवैया है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज की महिलाएं न्याय को लेकर सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। इन्होंने मांग की है कि जब तक पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक इसी प्रकार से हम सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर प्रशासन का रवैया दलितों के प्रति किस प्रकार से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये रवैया आप देखेंगे, ये बलिया पुलिस का है, ये किसी गुंडे का नहीं है, किसी एक तरीके से माफिया का नहीं है। ये बलिया पुलिस का रवैया है कि 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, इसी वजह से यहाँ पर दलित व्यक्ति की एक तरीके से मौत हो गई, उनकी जान चली गई और आज वो परिवार है वो एक तरीके से अनाथ हो गया है। उनके बेटे की शिकायत तहरीर के बाद ही प्रशासन के द्वारा है वो मुकदमा दर्ज किया गया। प्रशासन को लगा कि अब ये मामला तूल पकड़ेगा, उसके बाद ही प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। ये देखिए डीआईजी, ये तस्वीरें देख रहे हैं, डीआईजी यहाँ पर मौजूद है घटनास्थल पर और डीआईजी से यहाँ पर सवाल कर रही है बहुजन समाज की बेटी की मेरे चाचा की गिरफ्तारी कब होगी। सर, डीआईजी साहब के पास कोई जवाब नहीं है। ये आप हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं, सुनवा देते हैं एक बार क्या कुछ बातचीत होते हुए नजर आ रही है बेटी और डीआईजी के बीच। सुनिए हमारे साथ। पुलिस वाले की गिरफ्तारी कब करें? जो पुलिस हमारे अंकल को लेकर सर हत्या जैसा मुकदमा दर्ज है सर, अभी तक किसी गिरफ्तारी अभी तक हत्या जैसा मुकदमा दर्ज है। सवाल रिपीट करना। ठीक है सर। उन लोगों की गिरफ्तारी कब करेंगे? हाँ? अभी नहीं हुआ है, अभी केस नहीं हुआ नहीं। पर पुलिस वाले की गिरफ्तारी कब करें? जो पुलिस हमारे तो देख रहे हैं यहाँ पर बेटी 3 बार सवाल करती है कि सर मेरे चाचू की यहाँ पर मौत हुई है, अपराधियों को गिरफ्तार कब करेंगे। सर पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, आखिरकार आप उन्हें गिरफ्तार कब करेंगे। तो पसीना पूछते हुए नजर आ रहे हैं डीआईजी साहब, उनके पास कोई भी जवाब नहीं यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ है। साफ तरीके से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये बलिया पुलिस है। आप देखेंगे कैसा रवैया देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले के अंदर डीआईजी साहब धीरे से कहते हुए नजर आए हैं कि करते करेंगे। हालांकि उन्होंने भी पूरा विश्वास नहीं दिया बेटी को कि यहाँ पर साफ तरीके से कि हाँ हम तो यहाँ पर आपके चाचा के जो हत्यारे हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं जो यहाँ पर दोषी है, जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनको गिरफ्तार करेंगे, सस्पेंड करके उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अभी तक इस मामले के अंदर उनके द्वारा इस प्रकार का जवाब है वो सामने नहीं निकल कर आया है। ये आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों का इस मामले के अंदर दावा है कि परस थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर देने की वजह से उनके पिता की जान गई है, उनके व्यक्ति की जान गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, किस प्रकार का रवैया यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आप देखेंगे क्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस दलितों के लिए इस प्रकार की हो गई है। कभी मेरठ के अंदर प्रदर्शनकारियों के ऊपर थप्पड़ पे थप्पड़ बरसाए जाते हैं और इसके अलावा वेन के अंदर उनके बोनों को बेरहमी से पीटा जाता है। हिरासत के अंदर लोग मौजूद है, अभी यहाँ पर हिरासत में जो लोग मौजूद है उनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर इतना ज्यादा दिया जाता है कि उस दलित व्यक्ति की जान चली गई है। इस मामले के अंदर देखिए यहाँ पर बहुजन बेटी की क्या कुछ यहाँ पर बयान सामने निकल कर आए, वो क्या कुछ करें। इनके चाचा की यहाँ पर एक तरीके से मौत हुई है, इन्हीं ये जो सवाल यहाँ पर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। सुने बारे हम लोग गए थे नहीं गाड़ी के लिए और वो कुछ भी नहीं की और मेरे अंकल को मार पीट के उधर मठिया में फेंके हुए थे। तो कोई छोटा बच्चा वो आकर बताया कि आपके घर के गर्जीवन वहाँ पर गिरे पड़े हैं। तो आंटी उनटी सब जाकर उठा कर लाई। आपके अंकल पढ़े थे, बीमार थे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये बेटा ये बताओ कि मनीष यादव का नाम आ रहा है। मनीष यादव को तो हम लोग जानते हैं। पुलिस कह रही है कि मनीष यादव को थाने से हम लोग दिए हैं। क्या पुलिस को तो फैमिली से परमिशन लेना चाहिए ना कि मनीष यादव कौन है। हम लोग क्या जानते हैं कि मनीष यादव कौन है। पुलिस से उसको ढूंढे कि वो कहाँ कराने वाला है। एक मिनट, सीओ साहब का ये कहना है कि सुपुर्द किया गया उनको
सीसीटीवी के सामने वो आदमी लेके आया है, मनीष यादव नाम तो का। मनीष यादव को वो पकड़े, कहाँ भागा है, क्या कर रहा है, हम लोग क्या जानते हैं। तुम्हारे घर में कोई मनीष यादव है रिश्तेदारी में? हम लोग कास्ट का है, हम लोग के घर में किसी मनीष यादव को तुम पहले से जानती थी? नहीं, किसी को मैं नहीं जानती। अच्छा, छोड़ने के समय फोन से आया था घर पे फोन तुम्हारे की कुछ कि भी हम नहीं, मनीष कुछ भी यादव को नहीं। दे रहे हैं? वो बोल नहीं रहे, छोटे बच्चे आकर बताएंगे आपके घर का एक व्यक्ति वहाँ पर गिरा पड़ा, तो आंटी और 2 आंटी 3 आंटी जाई उसको उठा कर लाएंगे घर पे। तो हालत बहुत गंभीर थी, कितना चोट लगा था उनको? बहुत क्या चोट लगा हुआ था, बहुत वो चल भी नहीं सकते थे। तुम्हारा क्या आरोप है पुलिस पे? क्या हम लोग को इंसाफ चाहिए। हाँ, पुलिस का क्या आरोप बता है? मतलब कि पुलिस क्या कर रहे हैं कि पुलिस? हाँ, पुलिस लगी है तो मारेगा कौन? आप ही लोग बताइए। पुलिस लगी है तो मारेगा कौन? तुम्हारा ये कहना है कि पुलिस? हाँ, लेकिन पुलिस का ये फिर उसने कहा कि मनीष यादव मनीष यादव को हम जानते हैं, वो जानते तो हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर व्यक्ति की भतीजी है, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे पास कोई भी कॉल नहीं आया। जब उन्हें थाने ले जाया गया तब भी किसी भी प्रकार से हमारे पास कोई भी फोन नहीं आया परिजनों के पास कि यहाँ पर हम आपके व्यक्ति को है वो थाने लेकर जा रहे हैं। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई बयान सामने निकल कर आया, बल्कि कोई मनीष यादव नाम का कोई व्यक्ति था वही लेके गया। मनीष यादव कौन है, उनको गिरफ्तार करे प्रशासन, इस प्रकार की बातें वो कहती हुई नजर आ रही है। तो आप देखेंगे मौके पर एसएसपी, यहाँ पर एसपी, डीएम सभी लोग हैं वो मौजूद रहे। इस घटनाक्रम को लेकर बलिया में ये काफी ज्यादा बड़ा मामला होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर देने को लेकर दलित व्यक्ति की जान चली गई। इसी मामले को लेकर अब बहुजन समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं रेवती थाना क्षेत्र से, जहाँ पर भारी संख्या के अंदर पुलिस बल है वो तैनात है। और साथ ही यहाँ पर आप हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं। और ये देखिए दलित व्यक्ति के घर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहाँ पर डीआईजी मौजूद है और इसके अलावा बाकी प्रशासन के जो लोग हैं वो भी मौजूद है। ये तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं। डीआईजी खुद यहाँ पर जो है दलित व्यक्ति के घर है वो पहुंचते हुए नजर आए हैं। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं, आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से कामजी गोंड के यहाँ पर घर है वो पहुंचे हैं। डीआईजी परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और वो आश्वासन दिला रहे हैं कि इस मामले के अंदर हम निष्पक्ष है वो जांच करेंगे और आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। तो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं, इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा है वो दर्ज हुआ है, जिसमें 2 प्रशासन के लोग हैं। 2 प्रशासन के लोग हैं, उन्हें केवल सस्पेंड किया है, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इसमें परिजन ये मांग कर रहे हैं कि उन पुलिस वालों के लोगों को गिरफ्तार करे प्रशासन, वहाँ पर उन्हें हत्या का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करके उनको गिरफ्तार करे। केवल निलंबित करने से काम नहीं चलेगा। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। इस प्रकार का मामला बलिया से सामने निकल कर आ रहा है। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गाय घाट गाँव में दलित व्यक्ति कामजी गोंड की मौत के बाद मामला काफी ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। कथित तौर पर की गई पिटाई के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान वाराणसी के बीएचयू में उनकी मौत हो गई। 3rd डिग्री टॉर्चर देने की वजह से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आई और उसके बाद आपको बताएं तो उनकी जान चली गई। और ये यहाँ पर हमारे साथ है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं मृतक व्यक्ति रामजी, यहाँ पर कामजी गोंड के भाई यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। ये उनके भाई यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर वो भी उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि बिना बताए यहाँ पर प्रशासन के लोग है वो मेरे भाई को है वो लेकर चले गए। इस प्रकार की बातें हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से कामजी गोंड, मृतक कामजी गोंड के भाई क्या कुछ कह रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर सुनिए हमारे साथ। मामला था क्यों है बस हमारे घर से हमारे भाई को उठा करके लेकर पुलिस बहुत मार दिया। कहाँ की पुलिस? रेवती थाने का। क्या नाम है आपके भाई का? कामजी। तो रेवती इलाज आप लोग नहीं कराए? ले गए थे, रेवती रेफर कर दिया बलिया को। इनको मारा गया है जी। क्या मामला था, क्यों रेवती पुलिस इनको पकड़ कर ले गई थी? लड़का झगड़ा किया है, इसको कुछ मालूम नहीं था। हाँ। फिर प्रधान जी बोले हैं कि उसके बाद जीवन को पकड़ो। कौन प्रधान जी है? लालू। तो कब रेवती पुलिस इनको कब पकड़ कर ले गई थी? कल परसों 10 बजे। अच्छा, झगड़ा कब हुआ था? झगड़ा को हमें भी मालूम नहीं है। तो परसों रात में झगड़ा है। परसों इनके पुलिस पकड़ के ले गई जी। इनके मरलस ये कहिया पुलिस? परसों 10 बजे पकड़ के ले गई बिया, दिन में मरले बिया। जब साँझ होखे लगल बा तो इनका के एगो मठिया पड़ेला रेलवे लाइन के दक्षिण, वो मठिया पर पहुंचा के
आपस चल गई। क्या हुआ थोड़ा सा सही प्रशासन बताओ। आई और मेरे अंकल को लेकर गई हूँ। तो देख रहे हैं भावुक होते हुए नजर आए हैं कामजी गोंड के पिता, मृतक के भाई यहाँ पर काफी ज्यादा एक तरीके से भावुक होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पुलिस के लोग उनके भाई को है वो गिरफ्तार करके पकड़ के है वो लेकर गई थी, परसों लेकर गई थी, और कल पूरा दिन इस प्रकार से उनके ऊपर टॉर्चर है वो किया गया है, इस प्रकार के आरोप है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि प्रधान के साथ रंजिश होने की वजह से यह पूरा घटनाक्रम है वो सामने निकल कर आया है। इस मामले के अंदर ग्राम प्रधान के ऊपर भी मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। थाने के अंदर 3rd डिग्री टॉर्चर देने के मामले को लेकर यहाँ पर मृतक कामजी गोंड की हत्या हो गई थी, उसी मामले को लेकर अब बहुजन समाज के लोग है वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। प्रशासन के लोगों की गिरफ्तारी की मांग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये आप हमारे साथ वो देख रहे हैं तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ वो देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारे द्वारा है वो की जा रही है। देखिए बहुजन समाज की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रही है। उन्होंने मांग की है कि जब तक प्रशासन के लोग प्रशासन के उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं करेगी जिन्होंने हमारे व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर जो मृतक है उनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर है वो किया है, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो ये आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से घटनाक्रम सामने निकल कर आया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आप देखेंगे किस प्रकार से ये घटनाक्रम है वो सामने निकल कर आ रहा है। बलिया में 3rd डिग्री के आरोप से भारी बवाल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया है। दलित युवक की मौत पर गाँव में तनाव का माहौल देखने को मिला है। बारिशंकी के अंदर पुलिस है वो लगी हुई है पूरे गाँव के अंदर। अभी फिलहाल के लिए डीआईजी मौके पर पहुंचे हैं। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला है वो दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लगातार इस प्रकार से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही। यूपी में दलितों के ऊपर अत्याचार प्रशासन के लोग ही करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देखें काफी ज्यादा मामले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मेरठ का मामला थमा ही नहीं था। एसएसपी अविनाश पांडे की थप्पड़ की गूंज यूपी में थमी नहीं थी कि यहाँ पर बलिया में इस प्रकार की घटनाक्रम है वो देखने को मिलते हुए नजर आए थे। प्रदर्शनकारियों पर एसएसपी अविनाश पांडे के द्वारा बरसाए गए थे थप्पड़। बहुजन समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद अब बलिया से कैसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है आप हमारे साथ देखिए। इस मामले के अंदर डीआईजी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बलिया घटना को लेकर डीआईजी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए हमारे साथ। मुर्गे की दुकान पे कुछ वाद विवाद हाथापाई की सूचना दी गई थी। इस सूचना पे जो लड़का आरोपित था उसके परिवार वालों को बुलाया गया था। जो पिताजी उसके खाने पे आए थे और थोड़ी देर बातचीत के बाद उनको गांव के ही कुछ लोगों की सपोर्टगिरी देके वापस भेजा गया था। बाद में बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और 2 दिन बाद बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में परिजनों की तरफ से एक तहरीर एफआईआर दर्ज करने के लिए प्राप्त हुई थी, जिसमें जो 2 पुलिसकर्मी उसको यहाँ उसके घर से लेके थाने पे गए थे उनको नामजद करते हुए गांव के 3 अन्य व्यक्तियों को भी जो बाद में उनको सुपुर्दगी में थाने से लेके वापस आए थे तो उनको आरोपित करते हुए हत्या का एक मुकदमा। देखिए यहाँ पर डीआईजी साहब ने पूरा घटनाक्रम बताया है किस प्रकार से घटना सामने निकल कर आई। उन्होंने सब तरीके से कहा कि रेवती थाना का ये मामला सामने निकल कर आया है, जहाँ पर पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया है इस मामले को लेकर। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं डीआईजी। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आपको बताए तो बलिया में बहुजन समाज के व्यक्ति की यहाँ पर मौत होने के बाद काफी ज्यादा बड़ा बवाल देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार का रवैया यहाँ पर प्रशासन का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, कहीं पे थाने में दलित व्यक्ति के ऊपर थप्पड़ है वो पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर नेताओं के द्वारा थप्पड़ मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ एसएसपी के द्वारा थप्पड़ मारे जा रहे हैं। इस प्रकार के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ इन्हीं मामलों के बीच बलिया में ये मामला सामने निकल कर आया है, जहाँ पर प्रशासन के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया और टॉर्चर देने की वजह से ही यहाँ पर इलाज के
दौरान दलित व्यक्ति की एक तरीके से जान चली गई, मौत हो गई उनकी। और इसी घटनाक्रम को लेकर अब बहुजन समाज के लोग वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। बहुजन समाज की महिलाएं भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रही है। उन्होंने मांग की है कि जब तक यहाँ पर प्रशासन के उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार का घटनाक्रम है यहाँ पर सामने निकल कर आया है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान कामजी गोंड जो कि मृतक है, उनके कथित रूप में 3rd डिग्री दी गई थी, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। इलाहाबाद में इलाज के लिए उन्हें वाराणसी स्थित BHU ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले के अंदर परिजनों की तहरीर के आधार पर रेवती थाने में दरोगा सचिन सरोज, कांस्टेबल अंकित सिंह, ग्राम प्रधान आशुतोष शंकर सिंह सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। और मुख्य आरोपी के तौर के ऊपर यहाँ पर ग्राम प्रधान आशुतोष शंकर और इसके अलावा जो दरोगा है यहाँ पर उनके ऊपर मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। तो देखिए किस प्रकार से बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, प्रशासन से बहस कर रही है। देखिए तस्वीरें आप हमारे साथ, सीधी तस्वीरें। समस्या का समाधान नहीं होगा। बहुत इमरजेंसी है। बताओ भाई तुम्हें कहाँ जाना है? हमको जब्बारिया जाना है, बहुत इमरजेंसी है। जाने दो। तो देख रहे हैं गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर से भिड़ती हुई नजर आई है बहुजन समाज की बेटी, और अब देखिए किस प्रकार की तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं। बहुजन समाज की महिलाएं भी यहाँ पर सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। रामजी गोंड की हत्या को लेकर मौत के बाद ये पूरा बवाल है वो सामने निकल कर आया है। ये बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। किस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आई है। प्रशासन के ऊपर आरोप है कि 3rd डिग्री टॉर्चर प्रशासन के द्वारा दिया गया है। दरोगा सचिन सरोज और कांस्टेबल अंकित सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बहुजन समाज के लोग वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि इन दोनों को गिरफ्तार करे प्रशासन। डीआईजी ने किया घटना का निरीक्षण। मौके पर डीआईजी पहुंचते हुए नजर आए। आजमगढ़ रेंज के यहाँ पर डीआईजी रविवार को गाय घाट पहुंचे। उन्होंने पूरे घटना स्थल का निरीक्षण किया। मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनकी बात सुनी। डीआईजी ने आश्वासन दिया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होगी, मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाएगी और साथ ही जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई है वो होती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट रहती हुई नजर आ रही है। इस घटनाक्रम को लेकर पुलिस पूरे गाँव के अंदर पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। ग्रामीणों ने रेवती बलिया मुख्य मार्ग जाम कर दिया। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर पुलिस बल है वो मौजूद रहे। देखिए किस प्रकार से महिलाएं सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। इस घटनाक्रम को लेकर सीधी तस्वीरें बलिया से। तो देख रहे हैं आप हमारे साथ बहुजन समाज की बेटी क्या कुछ कहती है। प्रशासन तो आपके दरवाजे पर समझौता कर रही है ना। देखिए लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि हमारे साथ किसी तरह के मदद नहीं किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा मदद नहीं मिला। क्या कहती है प्रशासन? क्या कहलसी हो? कौन लोग मांग का बा? तो देख रहे हैं यहाँ पर मृतक के परिजन क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जब तक पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इसी प्रकार से सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे और पूरा बलिया जाम करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं। बलिया में इस प्रकार का घटनाक्रम सामने निकल कर आया है। अभी उत्तर प्रदेश की
पुलिस प्रशासन है वो दलितों को लेकर काफी ज्यादा बड़ा ही उद्धार करती हुई नजर आ रही है। किस प्रकार से लगातार ऐसे घटनाक्रम सामने निकल कर आ रहे हैं। कभी मेरठ के अंदर एसएसपी के द्वारा थप्पड़ बरसाए जाते हैं तो कहीं पर यहाँ पर बीजेपी की महिला नेता थाने में जाकर पुलिस कर्मियों के सामने युवक को थप्पड़ जड़ती हुई नजर आती है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बलिया से जहाँ पर इस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आरोप है कि दलित व्यक्ति के 3rd डिग्री टॉर्चर है वो दिया गया था प्रधान के कहने पर और इसी वजह से यहाँ पर उनकी जान है वो चली गई। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बलिया में भारी बवाल देखने को मिलता हुआ नजर आया है और ये प्रशासन का रवैया भी देखिए किस प्रकार से सामने निकल कर आया है इस मामले को लेकर। तो इसी को घटनाक्रम को लेकर अब बहुजन समाज के लोग हैं और परिजन जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, वो सभी लोग हैं सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें प्रशासन के लोगों को गिरफ्तार करें। उन्हें सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सस्पेंड होने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो तभी हम यहाँ से हटेंगे, तब तक नहीं हटेंगे। देखिए बहुजन समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार का यहाँ पर मामला है वो सामने निकल कर है। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गायघाट गांव में दलित व्यक्ति कामजी गोंड की मौत के बाद मामला तुल पकड़ गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस पूछताछ के दौरान कथित तौर पर की गई पिटाई के कारण ही उनकी तबीयत है वो बिगड़ी थी और इलाज के दौरान यहाँ पर एक तरीके से